आज हम लोग बीपीएससी रेडियो का प्रैक्टिस सेट अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से करने वाले हैं। इस सेट के बारे में हम लोग सब कुछ बता चुके हैं, पर टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये जो है आपका मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे सेट्स जो है जो 1 से 5 कराए गए हैं आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप सभी आसानी से देख सकते हैं। तो आप जरूर जाइए, विजिट कीजिए एक बार चैनल पे और जाकर वहाँ पे जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप सभी लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो वहाँ पे और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्दी से जल्दी इस पूरे 15 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी तरह से आपको पैड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कर लेना है। चलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप दिखा देता। अब ये देखिए, ये सारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ हैं। फिलहाल मैं इतना ही आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नंबर है मेरा है 9262301769 पे व्हाट्सएप कर लेना है। यदि इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये एडियो का ये अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा, या प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का, वॉल्यूम 1 का। इसके अलावा बहुत सारे बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो चाहिए आप इस पर व्हाट्सएप करके एक बार बात कर लीजिए। आइए यहाँ से हम लोग सेट नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपके सामने है कि क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों। इससे जो है क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो पे जो है आपका ज़्यादा जो है ज़्यादा लोगों के पास जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यहाँ पे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। बिल्कुल सही है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। उपरोक्त में से सही कथन बताइए। दोनों आपका कथन सही है, फर्स्ट और सेकंड, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय आपका क्लीमेंट एटली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका। क्लीमेंट एटली नहीं थे, एक सेकेंड, क्या पूछ रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका विंस्टन चर्चिल था, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। मिश्र धातु दो अथवा अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। बिल्कुल सही है। मिश्र धातु एक या अधिक धातुओं तथा किसी धातु का मिश्रण होता है। सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, चिपको आंदोलन से संबंधित है। क्या है? चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन क्या है? वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसे याद रख लीजिएगा, इससे इनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा का नाम इससे जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए कि निम्न कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। कथनों पे विचार करना है। यहाँ पे देख लीजिए कितने 3 कथन है, तीनों कथनों के बारे में पढ़ के देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये पढ़ लेते हैं। विश्व विरासत स्थल का प्रबंधन अनुरक्षण तथा संरक्षण का भार लेने के लिए है। विश्व विरासत स्थलों का प्रबंधन, अनुरक्षण तथा संरक्षण का भार लेने के लिए है, ये सही है। ये किसके बारे में बोल रहा है? तो यूनेस्को का विश्व विरासत मिशन, यूनेस्को के बारे में पूछ रहा है, तो ये फर्स्ट सही है। विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से सरोकार रखने वाले कन्वेंशन के राज्य पक्षकारों को अपने राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र के अंदर स्थलों की विश्व विरासत सूची में नामांकित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ये आपका यूनेस्को है, ये भी सही है। ठीक है, थर्ड पढ़ लेते हैं। आइए, थर्ड है आपका, आसन संकटपान विश्व विरासत स्थलों के लिए
आपात सहायता प्रदान करने के लिए है। ऑप्शन थर्ड भी सही है, यानी सारे सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आपका मिलान करना है, तो हम लोग मिलान करके देख लेते हैं। ऑप्शन की बात करें तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला जो है मैं राउंड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जोजिला पास जो है, एक तरफ जो है दर्रा दिया है यानी पास दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। कौन सा दर्रा किस राज्य से मैच करता है? तो जोजिला दर्रा यानी जोजिला पास जम्मू और कश्मीर में है। बारालाचाला दर्रा यानी बारालाचाला पास आपका हिमाचल प्रदेश में है। जलेपला दर्रा जो है आपका सिक्किम में है, और नीति पास जो है आपका उत्तराखंड में है। ऐसे जो है मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आइए देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका यह पुरस्कार बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। थॉमस कप बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए। प्रथम एशियाई खेल हुए थे, कहाँ पे हुए थे? तो आपका नई दिल्ली में हुए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, एक गलत कथन है। ठीक है, ये कथन क्या है? गलत कथन है। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में ऐसा जो है एक गलत कथन है। दूसरा है, तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, यही आपका गलत कथन है। आपका प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये आपका सही है। थर्ड आपका ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर। आइए 11 नंबर है, बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1936 में किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का फैसला हुआ। इस आधार पर वर्ष 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक पृथक राज्य का दर्जा दिया गया तथा बिहार विधायिका द्वितीय सदन की स्थापना की गई। बिहार में सोरे का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? आपका समस्तीपुर है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे। एक सेकेंड, समस्तीपुर नहीं होगा, सारण हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बुलसाई किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये आपका शूटिंग में प्रयुक्त होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलसाई टारगेट तथा एस्किट शूटिंग आदि राइफल शूटिंग से संबंधित शब्दावलियां हैं, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। कथन है, ब्रिटेन ने भारत को वर्ष 1947 में आजाद किया, सही है। ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया था, भी सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, दियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह जो द्वीप है आपका हिंद महासागर में स्थित है। दियागो गार्सिया द्वीप इस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का मिलान सही है? तो यहाँ पे कौन सी जोड़ी का मिलान सही है बताना है। तो आपका रिश्ते कौटिल्य अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस दोस्तों मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका
हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिलान करना है तो हम लोग मिलान करके देख लेते हैं। चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो है मैच कर जाएगा कहाँ से, तो यह बेंगलुरु से मैच कर जाएगा। यहाँ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, यह मैच कर जाएगा आपका कोलकाता से। यहाँ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, यह मैच कर जाएगा कहाँ से, जयपुर से। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, यह मैच कर जाएगा आपका चेन्नई से। ऐसे जो है मैच कराएंगे, आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आइए देख लेते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आइए देख लेते हैं हम लोग। 16 अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका दलित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्धारण प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, ऐसी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी, तो यह घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, तो सिंगापुर में जो है अंतरिम सरकार भी बनाया गया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है सरकार के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी वहां पे। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुकुओ और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। यहीं से बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जब आईएनए ने बर्मा के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर आइए हम लोग देखते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं, यह कथन संबंधित है आपका सी आर दास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सी आर दास को देशबंधु चित्तरंजन दास भी हम लोग कहते हैं, याद रख लीजिएगा। चौरी चौरा घटना के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था 12 फरवरी 1922 को, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिससे राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखा जा सके। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का अर्थ निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, आपका समानता का। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे, तो आपका कुंवर सिंह। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे, तो आपका ताज फकीह। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, उस समय अध्यक्ष थे आपका दोस्तों जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किया गया था, उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 23 नवंबर 1946 को कांग्रेस के 54वां अधिवेशन मेरठ में संपन्न हुआ, जिसमें जेबी कृपलानी अध्यक्ष चुने गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आइए। और यह दोस्तों इन्होंने दोस्तों 1947 में त्याग पत्र दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था।
आपका ए और बी दोनों से हो जाएगा, यानी अरुणा असफ अली और कमला रानी सिंह, याद रख लीजिएगा। भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद महत्वपूर्ण महिलाएं जो राजनीतिक रूप से सक्रिय महत्वपूर्ण पदों पर रही थी, उनमें से तारकेश्वरी सिन्हा 26 साल की उम्र में पहली लोकसभा में पटना निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी, जो पहली महिला उप मंत्री थी। अरुणा असफ अली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्हें दोस्तों 1947 में दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। 1948 में सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हुई थी। 1950 में लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 28 नंबर, निम्नलिखित महान विभूतियों में से किनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था। तो बिहार में किनका जन्म नहीं हुआ था, तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपका जेबी कृपलानी और आपका अब्दुल बारी का जन्म जो है बिहार में नहीं हुआ था। जेबी कृपलानी का जन्म हैदराबाद के सिंध प्रांत पाकिस्तान में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जबकि अब्दुल बारी का जन्म कंसुआ में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान के बिहार में मतलब बिहार के सिवान में तथा डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म बांकीपुर पटना में हुआ था। इसे देख लीजिएगा। ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। आइए 29 है, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद शाह नुहानी, यहाँ पे हो जाएगा। उसने जो है इब्राहिम लोदी को सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया था और 1528 ईस्वी में मोहम्मद नुहानी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खान शासक बना। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के भोजपुर, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे। तो आपका वर्ष 1917 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी। तो शाहजहां, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज दूसरे यूरोपीय थे दोस्तों जिन्होंने 1620 ईस्वी में पटना में आलमगंज में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। 1621 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। पुनः 1651 में ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री को पुनर्जीवित किया था। इसी दौरान भारत का मुगल शासक शाहजहां था। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। आइए इसे हम लोग पढ़ लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना शाहजानंद सरस्वती ने की थी, बिल्कुल सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना मार्च 1929 में की गई थी, सही है। कार्यानंद शर्मा ने बड़हरिया टाल आंदोलन का नेतृत्व किया था, सही है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, देखिए बकासत भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1932 में मुंगेर जिला नगर बड़हरिया ताल में आंदोलन चलाया गया था। बकासत भूमि उसे कहते हैं जो कि मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दी थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है, आपका अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जिन्होंने 1789 से 1797 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। उन्होंने 1775 के क्रांतिकारी युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था। 1787 में वे संवैधानिक सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। इसने अमेरिका के संविधान का मसौदा तैयार किया था। नेक्स्ट यहाँ पे फ्यूहरर उपाधि किसे दी गई थी। तो आपका हिटलर को दी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हिटलर जो है यानी फ्यूहरर जर्मन नेता था, जिसे एडोल्फ हिटलर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण अधिकार। यह जर्मन में उनकी भूमिका एवं अधिकार को दर्शाता है। जुलाई 1921 की शुरुआत में ही उन्होंने फ्यूहरर प्रतिनिधित्व या नेता सिद्धांत का नाजी पार्टी का कानून घोषित कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कार्ल मार्क्स थे आपका दोस्तों जर्मनी के चिंतक थे। यहाँ पे याद रख लीजिएगा,
अर्थशास्त्री भी, इतिहासकार थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे, बहुत कुछ थे। ठीक है। और कार्ल मार्क्स के सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो यह आपका दांते को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतालवी लेखक दांते ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति द डिवाइन कॉमेडी के माध्यम से लोगों को जगाने समझाने का प्रयास किया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर देख लेते हैं। आइए 37 नंबर क्वेश्चन है, यानड्यूब की संधि कब हस्ताक्षर की गई थी? तो यह आपका 1826 में की गई थी। यानड्यूब की संधि 24 फरवरी 1826 में प्रथम बंगाल बर्मा युद्ध का अंतिम निष्कर्ष था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और आवा के राजा के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें असम, मणिपुर, अराकान और तेनासेरीम का क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुआ तथा साथ ही बर्मा पर 10 लाख पाउंड की क्षतिपूर्ति लगाई गई थी। नेक्स्ट है, वर्साई की संधि जर्मनी के साथ कब हुई थी? तो यह आपका हुई थी 28 जून 1919 को हुई थी। याद रख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापना के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, यह कथन है आपका कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट यहाँ पे 40 नंबर देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 16 दिसंबर 1773 की बोस्टन की पार्टी से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक सही है? तो क्रांतिकारी चोरी छिपे पोतों में घुसे और चाय की सारी टोकरियां पोटियां जो है पानी में फेंक दी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। 16 दिसंबर 1773 को औपनिवेशिक मैसाचुसेट्स के बोस्टन की यह घटना थी, जिसमें 1773 ईस्वी के चाय अधिनियम के विरोध में सन्स ऑफ लिबर्टी पार्टी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने चाय खरीदते हुए जहाजों पर चढ़ गए और बोस्टन हार्बर में चाय की पोटियां पानी में फेंक दी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। आइए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। इस प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री। ये याद रख लीजिएगा। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया, जिससे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं राज्य आपदा प्रबंधन के गठन से बात कही गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे 42 नंबर देखते हैं। आइए 42 नंबर है, यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये याद रख लीजिए, सॉरी हाँ सही है, यही सही है। ठीक है। भारत में आधुनिक तरीकों का प्रथम चीनी कारखाना 1840 ईस्वी में उत्तरी बिहार के बेतिया में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वो कौन सी नदी है जो सबसे पूर्वी बिहार में गंगा नदी में मिलती है? आंसर होगा यहाँ पे चंदन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिहार में बहने के क्रम में गंगा के उत्तर में के 7 प्रमुख नदियां मिलती हैं दोस्तों, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, कोसी और महानंदा। दक्षिण किनारे में कर्मनासा, सोन, पुनपुन, किऊल, हरहोर, बदुआ और चंदन नदियां मिलती है। सबसे पूर्व में चंदन नदी गंगा से मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ग्रैंड कुली कोलंबिया ये आपका सही है। हुबुरु टेनिस ये आपका गलत है, तो यही आंसर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुबुरु बांध जो है अमेरिका राज्य नेवादा एवं एरिजोना की सीमा पर आपका कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन में एक कंक्रीट से है। ठीक है। आपका कोहरा बसा जाम्बेजी सही है। इताईपू आपका पराग्वे सही है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे अवस्थित है? यह आपका कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व
सबसे अधिक है, तो आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रख लीजिएगा। ठीक है। और जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पे क्या था, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग मीटर है। इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बिहार का कौन सा उच्च पथ स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का अंग है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों NS2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार के प्राचीन एवं नवीन नगरों के युग्मों में से कौन सा युग्म जो है आपका गलत है? तो आपका वैशाली भागलपुर गलत है। वैशाली का नाम प्राचीन काल में वैशाली था। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कायम किया गया था यहाँ पे। भगवान महावीर का जन्म स्थली भी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ी बिहार की सर्वोच्च चोटी है? तो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की सबसे सर्वोच्च चोटी है। इस याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 50 नंबर। 50 नंबर है यहाँ पे आपका, बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है। आपका रोहतास में जो है डोलोमाइट पाया जाता है, और उसके अलावा चूना पत्थर भी पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 51 नंबर, बिहार में किस व्यवस्था के अंतर्गत उद्यमियों के प्रस्ताव पर समयबद्ध एवं एक ही तरह से कार्रवाई की जाती है? तो सिंगल विंडो सिस्टम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर है, निम्न में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपका क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान में सबसे अधिक जो है चीनी का उत्पादन भारत में होता है, और चीनी उत्पादन में ब्राजील विश्व में द्वितीय स्थान पर है, और गाना मुख्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल है, जिसका उत्पादित स्थान पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया पठार ... में है। यह आपका पर्वत पादीय पठार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 54 नंबर देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग एवं उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? तो आंसर होगा आपका 10.7%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसका 54 का आंसर हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे ये दोनों नहीं होगा, 54 का तो हो गया है, 55 का हम लोग देख रहे हैं। तो 55 का हो जाएगा दोस्तों दक्षिण सौराष्ट्र, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वतीय चोटी किस प्रकार की पर्वतीय संरचनाओं में आपका विशिष्टता के साथ पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों नवीन मोड़दार पर्वत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वतीय चोटी नवीन मोड़दार वलित बोलते हैं इसको, पर्वत में पाई जाती है। हिमालय, रॉकी, एंडीज इत्यादि विश्व में प्रमुख वलित पर्वत हैं, जिसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी विश्व में है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। रॉकी का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एल्बर्ट 4401 मीटर है, तथा एंडीज का सर्वोच्च शिखर एकांगुआ 1721 मीटर है। तो इनको याद रखना है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर अलास्का क्वायर का सही है, और बोर्नियो पुनान ये आपका गलत है। यही आंसर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 57 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
देखिए इस क्वेश्चन को आप भी मैं बोल रहा हूँ ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको आप लोग सर्च करिएगा, मैं बाद में बता दूंगा कमेंट करके। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मिलान करना है तो हम लोग मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर दिया हुआ है। आपका अलीबाग मैच कर जाएगा यहाँ पे अवकाश सदन से। आपका बालपुर मैच कर जाएगा यहाँ पे सेल रासायनिक संकुलन से। नाहवा सोवा जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे बंदरगाह से। और रत्नगिरी मैच कर जाएगा मत्स्य केंद्र से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 59 नंबर है। आप निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित हुआ है? कौन सा प्रमुख उद्योग जो है मूरी में स्थापित हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग। ये झारखंड का मूरी, झारखंड में है मूरी, सही है ना। भारत की पहली एल्युमिनियम रिफाइनरी कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए जाना जाता है, जो 1948 में शुरू की गई थी। यह रांची से 65 किलोमीटर दूर छोटा भूरी में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, या मूरी में या भूरी में देख लीजिएगा। कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपका लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन इसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो आपका निजता का अधिकार। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन में पुनर्गठित किया गया था? तो आपका हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। 63 है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? तो वर्ष 1993 में। भारतीय संविधान के किस भागों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 65 नंबर देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस आयोग ने शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? तो कोठारी आयोग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका क्या, आपका हो जाएगा अनुच्छेद 356 बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, सुंगलू समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। इस समिति का गठन वर्ष 2010 में हुआ था, सही है। इसका गठन राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित घोटालों की जांच के लिए हुआ था, सही है। इस समिति ने राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन समिति को अनियमितता का दोषी पाया था, ये भी आपका सही है, यानी बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 68 नंबर, आइए हम लोग देखते हैं। 68 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन से निकाय बिहार राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका दोस्तों सी हो जाएगा, यानी आपका मंत्रिपरिषद। थर्ड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 69 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार विधानसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन जो है करता है? अनुच्छेद 178 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 70 नंबर है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन यदि मिल जाता है तो कर लेते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार दिया गया। परमादेश नामक रीट तब जारी किया जाता है जब कोई प्राधिकारी एवं कार्य न कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है एवं उसको जिसको करने के लिए वह
कानूनी रूप से बाध्य जिम्मेदार। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 71 नंबर, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो आपका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। बिहार की स्थापना उड़ीसा के पृथक एवं पूर्ण राज्य के रूप में कब किया गया था? तो आपका 1 अप्रैल 1936 को। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये याद रख लीजिएगा। और 1912 में बंगाल से अलग करके बिहार उड़ीसा प्रांत बनाए गए थे। आगे चलकर 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड अलग हो गया और बिहार अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 14वें विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार के गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो आंसर होगा यहाँ पे बता दीजिए। पिछले सेट्स में भी हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आपका 8 महीना 17 दिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है आपका, ये सभी सम्मिलित है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो यह आपका वर्ष 1980 में दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। साक्षर भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, सही है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में, सही है। इस योजना का उद्देश्य गैर साक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 77 नंबर देख लीजिए। शून्य आधारित बजट व्यवस्था डॉट डॉट आधारित है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों गत वर्ष के कार्यक्रमों का बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों का निर्माण करने में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 78 नंबर देखते हैं। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका क्रेडिट कार्ड को। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका 79। किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः स्थित कारक के रूप में कार्य करता है? यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 79 का आंसर दिखा देते हैं आपको। आंसर हो जाएगा आपका बैंक का प्रतिवर्ती रेपो दर। ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 80 नंबर देखते हैं, आइए 80 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य है, क्या है अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका केवल एक नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर है आपका, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण प्रदान करना, सही है। लघु और सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, ये भी सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन दिया गया होगा इधर, यानी आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 83 नंबर। आपका 1 से 31 जुलाई 2025 के मध्य किस केंद्रीय मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान शुरू किया है? तो आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2027 का मेजबानी कौन सा देश करता है? आंसर होगा आपका भारत। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा बेहतर जीवन के लिए खाद्य अधिकार, जो है डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 86 नंबर देखिए, कथन और कारण है, पढ़ लेते हैं। कथन है, बिहार सरकार ने वर्ष 2025 में राज्य भर में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि की है, सही है। यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधित परिणामों और प्रारंभिक बच्चों की देखभाल के सुधार के लिए उठाया गया, सही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 87 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में बिहार में किस शहर में एक नया राज्य स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कार्यक्रम कार्यात्मक बनाया गया है? तो आंसर होगा आपका पटना में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 88 नंबर है।
बिहार में निम्नलिखित में से किन सामाजिक कल्याण योजनाओं में 2025-26 के बजट में उनकी वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि देखी गई है? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 89 नंबर है आपका। ऐसे हम लोग ये देख लेते हैं कथन और कारण। कथन है वर्ष 2025 के मध्य में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। सही है। बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात में पिछले 5 वर्षों में गिरावट प्रवृत्ति देखी गई है। दोनों सही है, यानी आपका दोनों सही है ऑप्शन जो है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 90 नंबर देख लेते हैं। जून वर्ष 2025 में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा लॉन्च किया गया था। बिहार ऐप का उद्देश्य क्या है? बिहार ऐप का उद्देश्य है छात्र और शिक्षक की उपस्थिति को ट्रैक करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है? तो यहाँ आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 92। 2025 में बिहार में शुरू किए गए हर घर नल योजना के तहत कितने गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे 15,000। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। आपका आंसर होगा लोहे और क्रोमियम की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 94 नंबर। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है आपका पानी में चीनी का घुलना। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका दोस्तों एल्युमिनियम के। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 96 नंबर देखते हैं। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यह आपका प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं आपका यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 98 नंबर। फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? ये आपका मैग्नीशियम का, Mg का। नेक्स्ट यहाँ पे कौन पादप गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों CO2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किया जाता है आपका अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा। चलिए यहीं पे करते हैं।